आदाब। खबरनामे में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल टेलीफोन पर कई मामलात पर बातचीत की। अमेरिकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को रवां साल के आखिर में अमेरिका में मुनाकिद होने वाले G7 इजलास में शिरकत करने के लिए उनको दावत दी। अमेरिकी सदर ने इस बात की भी ख्वाहिश जाहिर की कि ग्रुप 7 के दायरे में भारत को भी शामिल करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सदर के दूर अंदेशी की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि G7 की कामयाबी और दूसरे ममालिक के साथ मिलजुल कर काम करने पर काफी खुशी होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा है कि अगरचे कोरोना वायरस की वजह से मईशत की रफ्तार सुस्त रही है, लेकिन भारत बहुत जल्द सलाहियत और टेक्नोलॉजी की वजह से ये रफ्तार फिर से हासिल करेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को फिर से तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए शमूलियत, कुव्वत इरादी, सरमायाकारी, बुनियादी ढांचा और इख्तिरा बहुत ज्यादा अहम है। भारतीय सनतों की कॉन्फेडरेशन CII के कयाम के 125 साल पूरा होने के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CII के सालाना इजलास का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने शरह तरक्की को फिर से पटरी पर लाने के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क गिर सतह के अनलॉक 1 के पहले मरहले में दाखिल हो चुका है, जिसके नतीजे में बड़ी हद तक मौशी सरगर्मियां फिर शुरू हो गई है। जम्मू और कश्मीर में कल कोरोना वायरस के 2 मजीद मरीजों की मौत के साथ ही यूनियन टेरिटरी में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद बढ़कर 33 तक हो गई है। तफसीलात के मुताबिक 2 ताज़ा अमवात में कुपवाड़ा का एक 25 साल नौजवान और बारामुल्ला की एक 80 साल उम्र रसीदा खातून शामिल है। इस दौरान कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल में लड़ने वाले मारूफ मौलिज और CD अस्पताल के सरबराह नवीद नजीर शाह को भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतासरा कुल 95,527 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और मुल्क में सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 48.07% हो गई है। इसी दौरान कल 8,171 कोविड-19 के नए मामलात सामने आए हैं। इस तरह कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 1,98,706 हो गई है। मुल्क गिर अनलॉक के दूसरे रोज वादी के कुछ इलाकों में बाहर सरगर्मी में छूट का सिलसिला कल भी जारी रहा। श्रीनगर में सड़कों पर कल भी किसी हद तक प्राइवेट गाड़ियों की आमदरफ्त नजर आई, जबकि बाज इलाकों में अशाई जरूरिया फरोख्त करने वाली दुकानों को भी खोला गया। श्रीनगर इंतजामिया ने करंतना मराकज के तौर पर शहर के होटलों, 40 आरामगाहों और शिकारों की फहरिस्त तैयार की है। इसने इनके किराया को भी मुनासिब और माकूल रखा है ताकि घर वापस आने वाले अफराद पर कोई बोझ न पड़े। हुकूमत के इस कदम का खैर मकदम किया जा रहा है क्योंकि वापस आने वाले 40% अफराद ने इन जगहों को चुना है। अनंतनाग जिला के रेड जोनों के अंदर हर किस्म की सहूलियात मैसर रखने पर जोर देते हुए LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा है कि इन जोनों में बिजली, पानी, राशन और दीगर तिबी सहूलियात को यकीनी बनाना चाहिए। कल अनंतनाग के जिला अफसरों की एक जायजा मीटिंग के दौरान उन्होंने रेड जोनों में तेज तर सैंपलिंग करने की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकने के लिए तैनात किए गए मुलाजमों और दीगर तिबी अमले की टेस्टिंग पर भी जोर दिया। स्कूली तालीम और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने कल जम्मू और कश्मीर स्किल डेवलपमेंट मिशन के ओहदेदारों की मौजूदगी में ऑनलाइन हुनरमंदी प्रोग्राम के दूसरे बैच की शुरुआत की। इस प्रोग्राम के तहत शॉर्ट लिस्ट किए गए 750 उम्मीदवारों को कोविड-19 स्पेशल स्किल प्रोग्रामों के तहत तरबियत फराहम की गई है। किसानों की बहबूदी के लिए महकमे ज़राअत ने एक पहल शुरू की है, जिसके तहत काश्तकारों से बराह रास्त सब्जियां खरीद कर महकमे के वर्कर मोबाइल वैनों के जरिए इसे खरीदारों तक पहुंचाते हुए इसे मार्केट फराहम कर रहे हैं। इन मोबाइल वैनों में रेफ्रिजरेशन की सहूलियात भी मौजूद है, जो मेवा पैदावार को जल्दी खराब होने से बचाता है। रवा साल के वस्त में कश्मीर जोन के जिन तालिबे इल्मों की ग्रेजुएशन डिग्री मुकम्मल होने वाली थी, वो कोरोना वायरस की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल के नतीजे में फिलहाल रुकी हुई है। इस बैच के तालिबे इल्मों ने कहा है कि ऐसे में वो जम्मू और कश्मीर बैंक में प्रोबेशनरी अफसरों और सरकारी महकमों में आगे मुश्तहर होने वाले अकाउंट्स असिस्टेंट आसामियों के लिए दरख्वास्त देने से रह जाएंगे। उन्होंने मुतालबा किया है कि उन्हें हल्फनामे पर इन आसामियों के लिए दरख्वास्त देने की इजाजत दे दी जाए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब।